दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ में हमारे वीडियोस में आपको पिछले 2-3 महीनों के जो क्वेश्चंस हैं उसका भी रिवीजन मैं आपको लिस्ट फॉर्मेट में करवाता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले 2 महीने में जितने भी फेमस अवार्ड्स दिए गए हैं उसको जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे इस लिस्ट के फॉर्मेट में। उससे पहले ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अवार्ड्स को लेकर। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। इंग्लिश में इसका नाम होता है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड। किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ये अवार्ड दिया गया है। एक बार फिर से देखेंगे कौन सा अवार्ड है जिसको दिया गया है। इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड अवार्ड, जो कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को प्रदान किया गया है। अब इसके रिगार्डिंग आप एक फ़ोटो देख सकते हैं सो दैट आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। यहाँ पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने रिसीव कर दिया है इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये जो पुरस्कार है इनको सामाजिक सेवा के लिए, इनको लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट सेवा के लिए ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ में ये जो अवार्ड है ये महर्षि संगठन और उसके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया गया है। अब हम लोग जल्दी से रिवीजन करेंगे इस लिस्ट फॉर्मेट में। जैसे कि एक अवार्ड आपने सुना था अप्रैल महीने में जिसका नाम था साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड, ये द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। और ये जो साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड है ये वैन इंफ्रा के द्वारा दिया गया है, जिसके बारे में और भी चीज़ें दे रखी हैं वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में इस अवार्ड को चैम्पियन पब्लिशर ऑफ द ईयर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही फेमस ग्रुप द हिंदू को दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए फिल्म आर्काइव अवार्ड, वर्ष 2021 के लिए फिल्म आर्काइव अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? FIAF के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, इसके द्वारा दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है वर्ष 2020 का इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप। अफ्रीकन लीडरशिप किसे दिया गया है? तो मोहम्मद ईसोफोऊ को दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट हैं कौन से? नाइजर देश की। इसके बाद में ICC ने जो हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस करने की घोषणा करी गई थी, तो ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी महीने के लिए दिया गया था रविचंद्रन अश्विन को। और इसी तरीके से ICC का विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी महीने के लिए दिया गया था टेमी बियो माउंट को, जो कि इंग्लैंड देश से बिलोंग करती हैं। आपको दोस्तों बताना है पिछले महीने यानी कि अप्रैल महीने का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है और वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है। यहाँ से ये पता चलेगा आप कितना रिवीजन करते हैं या फिर आप जस्ट वीडियोस को ऐसे ही देख लेते हैं। इसके बाद में है BBC का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये दिया गया है कोनेरू हम्पी को, जो कि इंडिया की एक चेस प्लेयर हैं। ठीक है। BBC की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अंजू बॉबी को, जो कि अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो कि इंडियन एथलीट हैं। BBC का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मनु भाकर को दिया गया था। ये भी इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन शूटर हैं। इसके बाद में एक अवार्ड है किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल अवार्ड 2020। ये दिया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR को। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? FAO के द्वारा, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? गोवशैल्या शंकर को दिया गया था। प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 के लिए एनी लेकेटन एंड जीन फिलिप वैसल को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। एंड फाइनली दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोल मॉडल अवार्ड
एट द 11th CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड के दौरान रोल मॉडल अवार्ड दिया गया था NTPC को। तो ये सारे अवार्ड्स हैं जो कि हम लोगों ने फरवरी और मार्च के महीने में पढ़े हैं। आपको अगर रिवीजन होगा तो बहुत अच्छा है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो अपने साथ में गलत कर रहे हो। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता हो तो इसको जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप पर शेयर करके मेरी मदद ज़रूर करना। क्वेश्चन बनेगा कि सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाई जाती है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा एवरी ईयर 16 मई को, 16 मई को सिक्किम राज्य की अपनी स्थापना दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम स्टेट हुड डे, जो कि हर साल 16 मई 16 मई को मनाई जाती है। आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि भारत में सिक्किम का जो विलय है ये 16 मई 1975 को हुआ था, शामिल हुआ था, जिसके बाद में भारत सिक्किम का 22वां राज्य बना था। भारत सिक्किम का 22वां राज्य बना था। पिछले साल SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे NTPC में इस बार अभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखेंगे। भारत में विलय से पहले सिक्किम पर किस राज्यवंश का शासन था। तो नामग्याल राजवंश का यहाँ पर शासन था। ये वाला पॉइंट भी एग्जैक्टली पूछा जा चुका है एक NTPC के एग्जाम में। दोस्तों, एक फुटवियर ब्रांड है जिसका नाम है बाटा। तो बाटा इंडिया के नए CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। सो गाइस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में गुंजन साहा नाम से ये जो व्यक्ति हैं इनको बाटा इंडिया के नए CEO के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यू कैन सी हेयर, ये गुंजन साहा का आपको फोटो दिख रहा होगा जिनको बाटा इंडिया कंपनी का नया CEO बना दिया गया है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया अपॉइंट्स गुंजन साहा एज अ न्यू CEO, और गुंजन साहा का आप फोटो देख सकते हैं जिनको बाटा का नया CEO अपॉइंट कर दिया गया है। दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको बोलते हैं COP26, ठीक है, के लिए किस देश ने सर डेविड एटनबरो को पीपल्स एडवोकेट नामित किया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में ब्रिटेन देश ने सर डेविड एटनबरो को COP26 के लिए पीपल्स एडवोकेट अपॉइंट कर दिया है। इंग्लिश में समझेंगे, पीपल्स एडवोकेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है COP26, इसके लिए ब्रिटेन ने डेविड एटनबरो को पीपल्स एडवोकेट अपॉइंट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर डेविड एटनबरो का फोटो देख सकते हैं जिसको ब्रिटेन देश ने अपॉइंट किया है। आंसर यहाँ पर देखो लिखा है डेविड एटनबरो नेम्ड पीपल्स एडवोकेट, इनको पीपल्स एडवोकेट बनाया गया है किसके लिए, COP26 के लिए, यानी कि UN क्लाइमेट चेंज समिट एक होने वाला है। कहाँ पर, ग्लासगो में। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी इसका प्लेस भी पूछ लेता है। तो ग्लासगो में ये जो UN का क्लाइमेट चेंज समिट हो रहा है उसके लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया है। किसको, डेविड एटनबरो को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ईरान देश से बना है। तो ईरान वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस जगह पर आपका इजराइल अभी स्थित है उसी के आसपास में ये देश एक स्थित है जिसका नाम है ईरान। तो यहाँ पर ईरान को लेकर क्या क्वेश्चन बना है उसको समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस देश में स्थित फरदान बी गैस फील्ड के अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से भारत को हटा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया ने ईरान के साथ में एक समझौता किया था जिसके तहत भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है ONGC विदेश। तो ONGC विदेश ने क्या किया था, उसने अपनी रिसर्च में एक नया गैस फील्ड खोजा था ईरान में जिसको फरजाद बी गैस फील्ड के नाम से जाना जाता है। दुख की बात यह है कि चूंकि इसको ONGC ने खोजा था तो ONGC के पास में ही यहाँ पर तेल निकालने और गैस निकालने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है कि ईरान देश ने अपनी एक घरेलू कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जिस गैस फील्ड का नाम है फरजाद बी गैस फील्ड। हालांकि इसको खोजने में ONGC विदेश ने ही इसको खोजा था। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी लॉस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया और ईरान का मैप और लिखा है इंडिया लूजेज
ONGC विदेश लिमिटेड डिस्कवर्ड, यानी कि इसके द्वारा खोजा गया था फरजाद बी गैस फील्ड इन ईरान। तो ईरान देश में इंडिया के साथ में ऐसा हुआ है। इसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ईरान देश की जो कैपिटल है वो है तेहरान, और इसकी जो करेंसी है वो है रियाल, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है हसन रूहानी। आपको याद होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड के मैप पे ये देश कहाँ पर स्थित है आप देख सकते हैं। ये आपको इसका मैप पर लोकेशन भी दिख रहा होगा, ये आपको याद रखना है। अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 18 मई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 18 मई को हर साल ये मनाया जाता है, आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ में वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो विषय है वो है संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। तो इंग्लिश में इसका नाम आपको याद रखना है, इंग्लिश में ही एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद होगा अभी जो NTPC के एग्ज़ाम चले थे दोस्तों, NTPC के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे थे दिवस को लेकर, और दिवस वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उस दिवस की थीम को लेकर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। तो इंटरनेशनल जो म्यूज़ियम डे है इसका जो सब्जेक्ट है वो है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन, ये इसका विषय हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व एड्स वैक्सीन डे किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 18 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की, ना कि वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे दोनों अलग हैं। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है एवरी ईयर 1 दिसंबर को, और जो एड्स का वैक्सीन दिवस है ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो लिखा है मई 18 HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। एड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है, SSC में कई बार रिपीटेड है। इसका आंसर क्या होगा, एड्स का फुल फॉर्म जिसको भी याद हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएगा। और यहाँ पर देखिए वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ दिवस का हम लोग रिविज़न भी कर लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 8 मार्च को मनाया जाता है, और इसका इस बार का थीम है रिसाइकलिंग हीरोज़। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को, और थीम है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को मनाया जाता है, और थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग्स। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया जाता है, और इसका थीम हो जाएगी वी डिसाइड। फिर उसके बाद में है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को मनाया जाता है, और इसका थीम है यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है, और इसका 2021 के लिए थीम था वैल्यूइंग वाटर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, और थीम हो जाएगा द ओशियन एंड आवर क्लाइमेट एंड वेदर। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है, थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसका रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपॉइंट कर दिया है। आंसर हो जाएगा नीरा टंडन। नीरा टंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में अमेरिका में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। नीरा टंडन का फ़ोटो देख सकते हैं, जिनका यहाँ पर आपको फ़ोटो दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाइडेन ने इनको अपॉइंट किया है, इनका एक फ़ोटो जो बाइडेन के साथ में देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि बार्सिलोना ने हाल ही में कौन सी बार UEFA वीमेंस चैम्पियन लीग पे खिताब जीत लिया है।
तो आंसर हो जाएगा पहली बार ऐसा जीता है। तो ये दोस्तों पहली बार हो रहा है कि बार्सिलोना की जो विमेंस चैंपियनशिप लीग है उसको पहली बार जीत लिया गया है। हालांकि जो पुरुष चैंपियनशिप लीग होती है उसको वो 5 बार जीत चुके हैं, लेकिन ये चीज़ पहली बार हुई है कि विमेंस चैंपियनशिप लीग को बार्सिलोना टीम ने पहली बार जीता है। यहाँ पर इनकी विमेंस टीम का फोटो देख सकते हैं जिन्होंने पहली बार इसको जीता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार विमेंस टीम और मेंस दोनों ने ही इसको जीता है। तो ये कोइंसिडेंस भी पहली बार हुआ है कि मेंस और विमेंस दोनों ने पहली बार बार्सिलोना चैंपियनशिप लीग को जीत लिया है। क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट मोबाइल ऐप को शुभारंभ कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मणिपुर राज्य ने मोमा नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य होगा कोविड के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सब्जियों को घर तक पहुंचाए जाने की सुविधा जो है ये मणिपुर राज्य ने मोमा नाम से इस ऐप के माध्यम से किया है। मणिपुर राज्य के जो सीएम है उनका नाम है एन बीरेन सिंह और मोमा का फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।